हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक। ठीक, जैसा कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था EIM इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, और उसमें हमने पहला चैप्टर फिनिश कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर अमीटर एंड वोल्ट मीटर, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। इनमें से एक टॉपिक का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपको। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कुछ भी कहना हो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे अमीटर, इसमें हेडिंग पड़ेगी। पहले हमारा चैप्टर भी अमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में ही पढ़ेंगे, इससे बाहर का कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग है अमीटर। अमीटर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, क्या काम करता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो वह इलेक्ट्रिकल उपयंत्र जिसकी सहायता से किसी परिपथ में या परिपथ की किसी शाखा में या ब्रांच, जिसे शाखा या ब्रांच में धारा का मापन किया जा सके उसे अमीटर कहते हैं। अमीटर, उसी के आगे पैराग्राफ चेंज करें। अमीटर को सदैव जिस शाखा या परिपथ में धारा मापनी हो उसके साथ श्रेणी में जोड़ते हैं, इसे निम्न संकेत से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका एक संकेत भी है, यानी देखिए प्रदर्शन चित्र, ये ए आपका ऐसा बनेगा, इधर से एक इधर से एक, बीच में ए लिखेंगे। अगर यहाँ V लिखा रहता तो वोल्ट मीटर, A लिखा रहता तो अमीटर। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका। तो इसमें लिखा है आगे, इसे परिपथ में निम्न प्रकार जोड़ते हैं। तो परिपथ में कैसे जोड़ते हैं वो देख लीजिए। तो आपको देखिए यहाँ पे आप एक बैटरी लगाएंगे, फिर अमीटर आपका लगा रहेगा, फिर आगे आप एक रेजिस्टेंस R1 लगाएंगे, फिर करंट आपकी जाएगी यहाँ से करंट सेमी फ्लो होगी, फिर दूसरा रेजिस्टेंस R2 लगा होगा, और यहाँ से करंट वापस होते हुए पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव के बैटरी टर्मिनल में आ जाएगी। बस इतना आपको बनाना है और कुछ नहीं करना। तो उसमें आगे अमीटर हमारा ख़त्म हो गया। अब उसके आगे वोल्ट मीटर के बारे में जानेंगे, और ये आपका शॉर्ट नोट में आता है अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में लिखने के लिए। ठीक, तो अब देखते हैं वोल्ट मीटर। वह इलेक्ट्रिकल उपयंत्र या इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से परिपथ के किसी एलिमेंट, जो आपका परिपथ होगा सर्किट का उसका एलिमेंट, या ब्रांच के अक्रॉस यानी सिरों पर वोल्टेज का मापन किया जाता है, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। कोई भी आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वहाँ पे अगर हम वो वोल्टेज का मापन कर लेते हैं तो उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, अगर करंट फ्लो हो रही है तो वहाँ अमीटर कहलाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है आपको। आई होप समझ आ गया। आगे देखते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव जिस एलिमेंट या शाखा के सिरों पर वोल्टेज मापना होता है के सदैव समांतर में लगाते हैं। हमें जिस शाखा या ब्रांच में या सर्किट में वोल्टेज मापना है उसके सिरों पर यानी ऊपरी तल पर लगाना होता है। अभी हम डायग्राम भी देखेंगे। इसे निम्न संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए सिंबल इसका ये है। अब जैसे अमीटर का बनाया था वैसे वोल्ट मीटर का था, कुछ अलग नहीं होता, बस A और V का डिफरेंस होता है। वोल्ट मीटर बनाएंगे तो V लिख देंगे, अमीटर बनाएंगे तो A लिख देंगे। ठीक, सर्किट देख लेते हैं इसका। इसे निम्न प्रकार से परिपथ प्रदर्शित करते हैं या परिपथ में जोड़ा जाता है। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे आपका बैटरी लगा रहेगा टर्मिनल में, फिर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब देखिए अमीटर वाले में हमने अमीटर यहाँ पे लगाया था, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने के बाद उसको वोल्ट मीटर यहाँ पे इसके समांतर में जोड़ते हैं दूसरे वाले रेजिस्टेंस के। ठीक है, सेम वैसे ही परिपथ बनेगा, बस यहाँ पे आपने मीटर लगाया था, यहाँ पे मीटर ना लगा के वोल्ट मीटर के यहाँ जोड़ दीजिए, बस और कुछ डिफरेंस नहीं है R2 के सामने। और आपकी करंट सेमी फ्लो होगी और ये निगेटिव टर्मिनल में जाके मिक्स हो जाएगी। तो ये वोल्ट मीटर था। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आगे अगला टॉपिक इसी में देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर, यानी अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। या देखिए ये 5 मार्क्स में आता है, ये ज़रूर पूछा जाता है आपका। अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर पूछेगा, इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा आपको। ठीक है, तो क्या होगा चलिए देख लेते हैं। तो एक तरफ आप वोल्ट मीटर डालेंगे हेडिंग, हिंदी इंग्लिश में किसी में भी डाल सकते हैं, और एक तरफ अमीटर डालेंगे।
लेकिन वहाँ पे आपको लिखना जो इसके अंतर्गत होगा हिंदी में ही लिखना होगा, अगर हिंदी मीडियम से हैं। अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में ही लिखिएगा, ठीक। पॉइंट वाइज लिखिएगा। तो पहला वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की सहायता से वोल्टेज मापा जाता है, ये एक हो गया पॉइंट, ठीक। अब अमीटर में चलते हैं। अमीटर की सहायता से धारा मापी जाती है, जैसा कि आपको पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, आदर्श रूप से इसे अनंत होना चाहिए। वोल्ट मीटर है आपका जो, उसका तो आपको पता है प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन इसे अनंत होना चाहिए। और अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है, आदर्श रूप से इसे शून्य होना चाहिए। देखिए हमारा करंट में जितना प्रतिरोध कम रहेगी उतना ज़्यादा हमारा करंट आसानी से फ्लो हो पाएगा, इसीलिए कहते हैं इसे शून्य होना चाहिए, ठीक। थर्ड पॉइंट, वोल्ट मीटर की यथार्थता कम होती है, इसमें एक्यूरेसी इसकी कम होती है क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा आता है, आपको पता ही है। अमीटर की एक्यूरेसी यानी यथार्थता अधिक होती है, क्योंकि आपने देखा होगा मीटर में रीडिंग भी इसी से मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ, वोल्ट मीटर को सदैव समांतर में जोड़ते हैं। आपने देखा था जैसा कि डायग्राम इससे पहले वोल्ट मीटर में, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ था और इधर हमारा वोल्टेज जुड़ा हुआ था, वोल्ट मीटर सॉरी, तो इसको समांतर में जोड़ते हैं। अब ये देखिए अमीटर को सदैव श्रेणी में जोड़ते हैं, तो आपने देखा था अमीटर यहाँ पे हमारा बैटरी के पास यहाँ पे जुड़ा हुआ था, अगर नहीं है तो वीडियो को पीछे पॉज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लास्ट फिफ्थ वाला, तो इसमें देखिए फिफ्थ पॉइंट है वोल्ट मीटर में इसका सिंबल। वोल्ट मीटर का संकेत निम्न प्रकार है या सिंबल, तो आपको जैसे पता है कि यहाँ पे गोला बना के यहाँ पे वी लिख देंगे तो आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा। और अमीटर में अमीटर का संकेत निम्न प्रकार है, यहाँ पे सेम वही बनना जाएगा, बस ए लिख जाएगा। ए और वी का डिफरेंस है, बाकी सिंबल एक जैसा होता है सबका। तो अमीटर में ए ज़रूर लिखिएगा, वी मत लिख दीजिएगा, ठीक। तो ये आज का टॉपिक था हमारा छोटा सा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर का। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी चैप्टर का अगला, अमीटर और वोल्ट मीटर का वर्गीकरण होगा, तो उसमें क्या क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो ये वीडियो इतना ही था, आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और एक बार और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। इसी प्रकार के आपको नए अपडेट्स मिलते रहें ताकि, और किसी और टॉपिक में भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।